दे आप चंगेज खां हैं क्या? आप हिटलर हैं क्या? आप आका बन गए? सर्वोच्च न्यायालय और संविधान से ऊपर थोड़ी आप हैं। पूरी दुनिया की आलोचना के पात्र हम वैसे ही गरीबी, भूखमरी और बीमारी से हैं। तुम यदि साउथ को और बाहर के लोगों को वहाँ रोजगार दोगे तो हम रोकेंगे। आप जो डराने का काम कर रहे हैं, तो आप अपने को क्या समझते हैं कि मैं दादा हूँ? आप नौकरी दोगे नहीं, रोजगार दोगे नहीं, आप धमकी दोगे। भैया सरकार प्रशासन से क्या डरना है? शुभ बाजे तो बाजे, चलनी बाजे। ईडी सीडी वाले लोग हम थोड़ी हैं। जो ईडी और सीडी में फंसा हुआ उसको नहीं डराओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो फरमान तैयार किया गया है, उसकी चर्चा सिर्फ देश भर में नहीं विदेशों में भी हो रही है। जिस तरीके से बिहार पुलिस के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया कि कोई भी रैली आंदोलन में अगर लोग शामिल हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, तो उनको सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा से वंचित रखा जाएगा। हमारे साथ है पप्पू यादव, इनसे जानेंगे, क्योंकि पप्पू यादव भी लगातार रैली आंदोलन में शामिल रहते हैं। सर, जिस तरीके से नीतीश सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, क्या ये लोगों के अधिकारों को छीनने जैसा है? उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है? पूरी दुनिया जी इसकी आलोचना करती, चाहे वो यूरोप हो, अब्रॉड हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सभी लोगों ने लगातार लोकतंत्र पर हमला। जी संविधान में जो सीआरपीसी का रूल है, क्या आप उससे इतर दे आप चंगेज खां हैं क्या? आप हिटलर हैं क्या? आप आका बन गए? सर्वोच्च न्यायालय और संविधान से ऊपर थोड़ी आप हैं। यदि कोई गाड़ी जलती है, कोई चीज़ों की क्षतिपूर्ति होती है, तो सीआरपीसी के तहत केस होगा, फिर प्रूव्ड होगा तो न्यायालय तय करेंगे जी किस पर क्या सज़ा होनी चाहिए, और उस प्रावधान के तहत नियम देखे जाते हैं कि सरकारी नौकरी किसको मिलेगी या कौन जनप्रतिनिधि बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो पहले तो आप तय कर लो नेताओं के बारे में। सारे नेता जब आप विपक्ष में रहते हो तो धरना प्रदर्शन करते हैं। नीतीश जी तो लोहिया, जयप्रकाश गांधी और कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं। उन्होंने तो इमरजेंसी को और कई सारे परिस्थितियों के बीच से निकला है। फिर आज लगातार कभी सोशल मीडिया को लेकर के, अब सोशल मीडिया का जो साइबर हब है, जो गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आपको क्या दर्ज करना है, क्या नहीं दर्ज करना, उससे ऊपर तो आप कुछ कर नहीं सकते। उसी तरीके से आप जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में आप जो डराने का काम कर रहे हैं, तो आप अपने को क्या समझते हैं कि मैं दादा हूँ? तो ये लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पर हमला नहीं हो सकता है। जी सर, जिस तरीके शुरू में सोशल मीडिया को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया, उसके बाद से फिर रैली आंदोलन के ऊपर गाइडलाइन जारी किया, क्या इससे बिहार की छवि दुनिया में खराब हो रही है? पूरा देश, पूरी दुनिया जी पूरी दुनिया की आलोचना के पात्र हम वैसे ही गरीबी, भूखमरी और बीमारी से हैं। जी बेकारी से हैं। हम निहत्थे हैं, ना फैक्ट्री है, ना रोजगार है, ना खेत है, ना कुछ है। वैसे ही हम आलोचना के पात्र हैं। हम दूसरों की रोटी पर और इकोनॉमी पर, हमारी सारी इकोनॉमी बाहर जाती है। और फिर ऐसी ऐसी घटना, आप नौकरी दोगे नहीं, रोजगार दोगे नहीं, आप धमकी दोगे। रोजगार की बात करेगा कोई आदमी अपना, तो आप उसको कहोगे कि बंद कर, नहीं चलेगा। तो आप सीआरपीसी को तय आप नहीं कर सकते ना, इंटरप्रिटेशन आप जो लॉ है उसके तहत केस करिए। कोर्ट देखेगी कि सही आपने किया कि गलत किया। सही गलत का जजमेंट डीजी दे देंगे। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि हमारे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे उसके भी ऊपर संविधान है, और उसका मूल्यांकन सर्वोच्च न्यायालय करती है कि नौकरशाह तय करेंगे हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीने के तरीके का।
हमारे लाइफ आप भी आंदोलन में शामिल रहते सर, आपके साथ भी युवा कार्यकर्ता आपके पार्टी के लोग शामिल रहते हैं, क्या शामिल डरिएगा आप लोग? कोई डरने वाला है? चल तो रहा आंदोलन, जन अधिकार छात्र परिषद युवा मोर्चा चल रहा है। कल किसानों की रैली, कल किसानों का बंद है पूरे भारत, चक्का जाम है, तो पूरा बिहार चक्का जाम रहेगा। डरिएगा नहीं नीतीश सरकार से? आप भी नहीं? भैया सरकार प्रशासन से क्या डरना है? शुभ बाजे तो बाजे, चलनी बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं? ईडी सीडी वाले लोग हम थोड़ी हैं। जो ईडी और सीडी में फंसा हुआ उसको नहीं डराओगे? तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अब बिहार में डर लग रहा है। भैया ईडी सीडी में जो फंसेगा डरेगा। जो आदमी जी को पैसे से और लंद फंद से, गोरख धंधा से मतलब ही नहीं है, जी, जमीन हड़पने से मतलब ही नहीं, उसको कौन डराएगा? कौन डरेगा बिहार? तेजस्वी यादव ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बिहार में डर लग रहा है? वो उनसे पूछिए, उनको क्या डर लगता है, वो क्या करते हैं, वो उनसे पूछिए। मेरा सवाल सीधा है कि जो कानून है वो गलत है, वो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, मर्यादा। वो गांधी, सुभाष, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर के विचारों के खिलाफ है, वो मानवता पर हमला है। तो इसीलिए इसका विरोध जन अधिकार छात्र परिषद ने शुरू कर दिया सभी जिलों में, और तब तक हम विरोध करेंगे। अब तो हम तय कर चुके हैं जी कि 85 और 15, हाँ 85 चाहे जल नल योजना, 7 निश्चय, ठेकेदारी, पानी, नौकरी, प्राइवेट, 85 बिहारी को दो हाँ और 15 बाहरी को। अब तो इसके लिए हम करो मरो के साथ लड़ने वाले हैं। शुरू होगा हम लोगों का कि 7 निश्चय में भी बाहरी, सारा पैसा साउथ जा रहा है, दारू का पैसा बाहर, एजुकेशन का पैसा बाहर, काम करने जाते हैं उसका पैसा बाहर, बिहार का तो सारा पैसा बाहर। बिहार का पैसा बिहार में रहे, बिहार के लोगों के घर में जाए, बिहार के डेवलपमेंट में जाए और बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। इसके लिए जन अधिकार पार्टी आर पार की लड़ाई 85 पर कोई समझौता नहीं करेगी। 15% आप जो करोड़ों, 100 करोड़, 300 करोड़ साउथ से के कॉन्ट्रैक्टर से लेते हो, तो लड़ाई तो साफ है। तो नौकरी की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं कि नौकरी तुम यदि साउथ को और बाहर के लोगों को वहाँ रोजगार दोगे तो हम रोकेंगे, हम रोकने नहीं देंगे, रोकेंगे ऐसा वैसा, कहीं काम करने नहीं देंगे। 85 तुम बिहारी को दो, जो बिहार कैपेबल है, बिहार करना चाहता है, बिहार हर रोजगार में जाना चाहता है, बिहारी को दो। रोकेंगे ही नहीं, लड़ेंगे। कल 6 तारीख के बाद लड़ाई जारी है। 21 तारीख से पप्पू यादव का भूख हड़ताल जारी है बिहार के रोजगार, चीनी मिलों के सवाल पर। लेकिन सर, जिस तरीके से आप आंदोलन करें, सरकार सुन नहीं रही है सर आप लोगों की मांगों को। सर वो तो पता चलेगा ना, लोकतंत्र सरकार क्या सुनती क्या नहीं सुनती। सरकार कितना मजबूर और डरी हुई है, समी हुई है, तब नहीं ये गलत फैसला ले रही है। सरकार डरी हुई, सरकार डरे हुए हैं सर, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन डरा हुआ है। नीतीश सरकार की बात नहीं है जी। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे कि ये दोनों ऑर्डर्स को वापस करिए जी। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोहिया और जयप्रकाश कर्पूरी गांधी को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। ये दोनों ऑर्डर वापस होने चाहिए। और ये डर ही सहमी पदाधिकारी का ये है कि उसको डर है कि कुछ उनका चीज़ ना निकल जाए। उनको डर है कि जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है बिहार में, क्रांति की ओर बिहार जा रही है। तो पहले ही वो अन्य देशों के तरह, ये हिटलर की तरह काम करना चाहते थे। चंगेजी हुकुम फरमान नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। और नीतीश जी जरा दुनिया आलोचना कर रही है, उससे डरिए। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।